दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की न्यू वैकेंसी आई है। वीडियो में आपको इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो में हम इनका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 930 भर्ती आई हैं, जिसमें जनरल वालों की 381, ईडब्ल्यूएस वालों की 91, ओबीसी वालों की 249, एससी एंड एसटी वालों की 193 और 16 वैकेंसीज हैं। वीडियो में हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट की भी बात करेंगे कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी। फॉर्म को आप 7 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक फिल कर सकते हैं और फॉर्म में करेक्शन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 30 जनवरी रहेगी। दोस्तों, 7 जनवरी को आपको इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसका भी वीडियो मिल जाएगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म का आवेदन शुल्क 400 रुपये रहेगा। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना होगा। केवल 12वीं पास लोग ही इसे अप्लाई कर पाएंगे और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के विषय होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास DOE-ACC द्वारा जारी किया गया कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब यदि आपके पास इन तीनों में से कुछ भी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने सेना में 2 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं या फिर आपके पास एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर आपने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स किया है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। आपकी आयु सीमा और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। आइए अब हम कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 200 अंकों की होगी। इसमें आपको कुल 160 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आपको 2 घंटे में इस परीक्षा को पूरा करना होगा। लिखित परीक्षा के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होंगे। और लिखित परीक्षा आपकी ऑनलाइन कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए आपको कम से कम 40% अंक लाने होंगे। जो भी कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास होंगे उनका फिर कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में टाइपिंग वालों को 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में टाइपिंग वालों को कम से कम 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी होगी। आपके द्वारा की गई टाइपिंग में कम से कम 85% वर्ड करेक्ट होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपके लिखित परीक्षा में जितने अंक होंगे उस हिसाब से आपका मेरिट में नाम आएगा। यहाँ पे आप आयु सीमा में दी गई छूट को देख सकते हैं। एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट वालों को 5 साल की छूट दी गई है और ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी छूट नहीं मिली है। नीचे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज बताया गया है। फोटो आपको 20 से 50 केबी के बीच में रखनी है और सिग्नेचर आपको 5 से 20 केबी के बीच में रखना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप इसका कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज में ये सारे टॉपिक तैयार करने होंगे और आपको मेंटल एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक तैयार करने होंगे जिसमें लॉजिकल डायग्राम और सिंबल रिलेशनशिप भी होगा।
इसके बाद हम रीजनिंग के टॉपिक देख लेते हैं। रीजनिंग में भी आपको काफी सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में आपको कंप्यूटर साइंस के टॉपिक दिए गए हैं। आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने होंगे इस एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको SC एंड ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आपको OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपका OBC सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बाद आपको EWS सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा। चलिए अब हम जल्दी से प्रोग्रामर की भी एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 में आपको टोटल 55 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें जनरल वालों की 24 और EWS वालों की 5 वैकेंसीज हैं। OBC वालों की 14 और SC एंड ST वालों की 11 और 1 वैकेंसीज हैं। प्रोग्रामर में आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी। प्रोग्रामर का फॉर्म आप 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फिल कर सकते हो। अब अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर में A लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके पास BSc में कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या फिर IT की हो। इनमें से कोई भी डिग्री चल जाएगी। जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है केवल वही कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर की पोस्ट में भी आपको प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाएगी। आइए अब हम इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और रिजर्वेशन के कैंडिडेट को इसमें भी छूट मिल जाएगी। दोस्तों अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि 2 पार्ट में होगी। लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें कि पहला पेपर 100 अंकों का और दूसरा पेपर भी 100 अंकों का होगा और इसमें आपको टोटल 160 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा में आपका प्रथम भाग मानसिक सामर्थ्यता, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से होगा और दूसरे पार्ट में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा के मार्क्स के बेसिस पे होगा। यहाँ पे आप आयु सीमा में दी गई छूट को देख सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो आपको मेंटल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। दोस्तों सिलेबस के बाद हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल पाई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।